जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज का टाइप नंबर 24 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार देखने के लिए मिलता है। तो आज हम इसको बेसिक बताते हैं, ताकि एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए क्या रहा है, कह रहा किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में 1/2% घटती है। 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कह रहा है कि 3 वर्ष में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए दोस्तों यहाँ कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, यानी 4% बढ़ रहा है। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, यानी एक का यानी कहने का मतलब आधा प्रतिशत है ना। 1/2 का मतलब आधा प्रतिशत, यानी 0.5%। क्या हो रहा है? ये घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। बढ़ कितना रहा है? बढ़ रहा है आपका 4%, लेकिन कह रहा है कि घट रहा है कितना? 0.5%। अधिक घटाइएगा तो 3.5%। कहने का मतलब ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष में निकालना है। यदि हम जनसंख्या को मान लेते हैं, जनसंख्या को हम क्या मान लेते हैं? 100। क्या मान लिए हैं? 100। 100 में अब देखिए प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है, यानी 3.5% बढ़ रहा है। कितना साल में कर रहा है? कि कह रहा है कि 3 वर्षों में, यानी कहने का मतलब ऊपर में आ जाएगा 3। इसको यदि इस तरह माइनस में क्या आ जाएगा? 100 जो मूल होगा, हम क्या माने हैं? 100 माने हैं, तो माइनस यहाँ कर दीजिएगा 100। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 100 1 प्लस इसको भगाइएगा तो नीचे में 1 शून्य आ जाएगा, यानी 35/1000 पर पावर 3 और माइनस 100। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 100 और इसको काटिएगा तो 7×5 = 35 और 200 कीजिएगा तो आ जाएगा 1000, यानी 1 + 7/200 पर पावर 3 माइनस 100। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 100, अब ये लघुत्तम लीजिएगा तो 1 और 200 का लघुत्तम आ जाएगा 200। यहाँ क्या हो जाएगा? 200 + 7 पर पावर 3 माइनस 100। अब देखिए क्या निकल के आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 100 गुना जोड़िएगा तो 200/7 बट्टा में आ जाएगा 207/200 पर पावर 3 और माइनस कितना निकल के आ जाएगा? 100। कितना निकल के आ जाएगा? 100। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 100 गुना, ये 3 पावर है तो इसको क्या लिखना है? 207/200 गुना 207/200 गुना 207/200 माइनस में आ जाएगा आपका 100। ये काटिएगा और पूरा ये सबको गुना कीजिएगा। 207 गुना 207 गुना 207/200 गुना 200 और गुना 2 घटाव कितना आ जाएगा? 100। अब इस सबको गुना करके इससे भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 110.87। घटाव कितना हो जाएगा? 100। घटाइएगा तो 10.87 आएगा, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है डी। 10.8 दिया है, इस 7 को नहीं रखा है। यदि 2 अंक में रखता तो ये करेक्ट आंसर। यहाँ क्या दिया है? 10.8, यानी एक ही अंक को रखा है, तो 10.8 आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा।
इसको क्या करना है, सबको गुना कर लीजिएगा, इसको भी गुना कर लीजिएगा, इसको गुना करके इससे भागा दीजिएगा तो 110.87 आएगा। इससे 100 घटा लीजिएगा तो 10.87 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसी में हम आगे दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। मैथ बनाने से ज्यादा है दोस्तों कि समझना है। ये नहीं कि रटिएगा, रटने से आपको ये बनने वाला नहीं है। कुछ दिन रटा हुआ चीज रहता है और धीरे धीरे भूल जाता है। अब क्वेश्चन देखिए हम चलते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक शहर की जनसंख्या जो है कितनी, 8000 थी। ठीक है, आगे क्या कर रहा, एक वर्ष में पुरुषों के जनसंख्या में, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में, तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में करा, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। अब आगे पूछ रहा है कि शहर में पुरुषों की संख्या क्या है। शहर में पुरुषों की संख्या क्या है। पुरुषों की जनसंख्या को पूछ रहा है, यानी पुरुषों की संख्या जो है क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 6000, बी में दिया है 5000, सी में दिया गया है 4500 और डी में दिया है आपका 4000। अब देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। यदि क्वेश्चन समझ जाते हैं तो बनाना कोई कठिन नहीं है। कह रहा कि एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्री की जनसंख्या में कर रहा है 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में कर रहा है कि 9% का वृद्धि हुआ। शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, यानी पुरुष की संख्या के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए यहां हम मान लेते हैं, माना कि पुरुषों की संख्या बराबर x। पुरुष की संख्या को हम क्या मान लिए हैं, x। तो स्त्री की संख्या जो होगा, स्त्रियों की संख्या क्या होगा आपका 8000 में घट जाएगा क्या, x। 8000 में क्या घटेगा, x। अब देखिए सवाल जैसे कर रहा है उसी तरह से चलिए। अब कह रहा है कि पुरुष का जनसंख्या जो है उसमें 10% बढ़ाया। हम पुरुष की संख्या को x माने हैं तो x का 10% बढ़ेगा, यानी 110/100 आ जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है कि स्त्रियों की जनसंख्या में करा के 8%। तो स्त्री की जनसंख्या क्या है, 8000 माइनस x का कितना प्रतिशत, यानी 8% बढ़ाया तो यानी 108/100 आ जाएगा। बराबर में आ जाएगा कितना, 8000 का, यानी टोटल जनसंख्या में कर रहा है कि 9% की वृद्धि हुई। कितना के, 9% के, यानी 109/100 के। आप देखिए इसको हल कर लीजिएगा, यही निकल के आपका चलाएगा। क्या कह रहा था
कि सॉरी यहाँ देखिए कह रहा है 10% बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है 8%। यहाँ जो है कह रहा है एक साल की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% तथा स्त्री की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो शहर में पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या को हम x माने हैं, स्त्री की संख्या जब टोटल संख्या में यदि हम x को घटाएंगे यानी पुरुष की संख्या में घटाएंगे तो स्त्री की संख्या निकलेगी, यानी 8,000 में x घटा दिए तो वो निकलेगा स्त्री की जनसंख्या। अब x माने पुरुष का, तो पुरुष के जनसंख्या में कितना वृद्धि 10%, यानी x का 10/100 प्रतिशत। प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत बराबर 1/100 होता है, तो यहाँ बट्टा मानेगा 10/100 प्लस 8,000 माइनस x, यानी स्त्री की संख्या का कितना प्रतिशत, तो 8%, यानी 8/100, यानी फिर आगे बराबर क्या आ जाएगा 8,000, टोटल जनसंख्या 8,000 का कितना प्रतिशत वृद्धि बढ़ा है, तो 9% बढ़ा है, 9/100 रखेंगे। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो मान निकल के आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 10x/100, जो इससे 8 से गुना कर दीजिए, 8 × 8 = 64, पर कितना शून्य 3 शून्य, माइनस 8x बट्टा में क्या आ जाएगा 100 बराबर 8,000 गुना 9/100। इसको काट सकते हैं तो 2 शून्य कट गया। अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 10x प्लस 64,000 माइनस 8x बराबर में आ जाएगा 9×8 = 72 पर 1 शून्य। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये चल जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, और ये प्लस है तो वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी 10x माइनस 8x बराबर 720 गुना 100, और माइनस ये प्लस है इस साइड में आके आ जाएगा माइनस 64,000। अब देखिए ये क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 2x बचेगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो 72 पर कितना आ जाएगा 3 शून्य आ जाएगा, माइनस कितना 72,000 माइनस 64,000। अब 2x निकालने का मतलब 2x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 8,000, इसको घटाइएगा तो कितना निकलेगा 8,000, काटिएगा तो x बराबर आ जाएगा 4,000, यानी पुरुष के जनसंख्या जो होगा 4,000 होगा। 4,000 ऑप्शन में दिया हुआ है, 4,000 देखिए यहाँ ऑप्शन में आ गया डी, ऑप्शन में क्या आ गया डी। ये तो हुआ आपका बेसिक, ये क्या हुआ बेसिक। अब देखिए इसी को हम इजी वे में बनाएंगे कैसे, उसको हम समझाते हैं। ये बेसिक हो गया। अब इसी को देखिए यहाँ एलिगेशन यदि नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, यदि एलिगेशन पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पुरुष की जनसंख्या यहाँ लिख देंगे पुरुष, स्त्री की जनसंख्या यहाँ लिख देंगे। अब देखिए पुरुष के जनसंख्या में कितना वृद्धि कर रहा है 10% रख दिए। स्त्री की जनसंख्या में कितना कर रहा है वृद्धि 8%, तो 8%। टोटल में दो कर रहा पूरा जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है तो 9% का, 9% का। अब देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 में से 9 घटाइए तो 1 हो गया। अब देखिए 9 में से 8 घटेगा तो 1 हो गया। 1:1 यानी बराबर बराबर में दोनों है, बराबर बराबर में दोनों है। टोटल जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या आपका 8,000 है। अब बराबर जब होगा तो 4,000 पुरुष होगा और 4,000 स्त्री होगा। कैसे, अब एलिगेशन में क्या करते हैं 1 गुना टोटल जनसंख्या। अब देखिए टोटल जनसंख्या 8,000, अब ये दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ते हैं। अब देखिए 1 गुना 8,000, अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 होगा, इससे भागा दीजिएगा तो देखिए 4,000 आ जाएगा। 1 में 4,000 से गुना कीजिए तो निकल के आ गया 4,000, यानी 4,000 स्त्री और 4,000 पुरुष है। ये एलिगेशन यदि समझ जाते हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उतना झंझट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इधर पुरुष को रखे हैं तो पुरुष हो गया कितना 10%, स्त्री का कितना बढ़ा 8%,
टोटल जो बीच में रख देंगे, टोटल वाला जो बढ़ेगा जनसंख्या उसको हम बीच में रखेंगे, उसको क्या करेंगे घटाएंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें घटेगा। अब देखिए 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 8 गया तो 1, यानी 1:1, यानी दोनों का सेम है, जनसंख्या क्या है सेम है, एक जैसा है। तो एक जैसा है तो टोटल जनसंख्या कितना है 8000, यानी 8000 है तो बराबर बराबर में है तो 2 भागा में 4000 आ जाएगा स्त्री और 4000 आ जाएगा आपका पुरुष। अब अगला एक दूसरा सवाल लाते हैं, इसी तरह का एक और सवाल लाके देखते हैं। अब क्वेश्चन ले रहे हैं आपको आगे बढ़ा कर रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 12000 है। क्वेश्चन कर रहा है किसी नगर की जनसंख्या जो है 12000 है, 12000 है। कह रहा है यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6%, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती है, वार्षिक वृद्धि होती है, ठीक है, वार्षिक यानी वर्ष में। यदि पुरुषों की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या में कितना 6% की वार्षिक वृद्धि होती है तथा स्त्री की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है ना, तथा जो कह रहा है स्त्रियों की संख्या में कि स्त्रियों की जनसंख्या में कितना की वृद्धि, जनसंख्या में जो कर रहा है 8% की वृद्धि होती है। कितना प्रतिशत 8% की वृद्धि होती है। तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12800 हो जाती है। तो कहता है वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या जो है 12800 हो जाती है, ठीक है, 12800 हो जाती है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है 8000, बी में दिया है 7500, सी में दिया है 7200 और डी में दिया है 6500। अब देखिए हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको यदि आता है तो घबराना नहीं है, बहुत इजी वे में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको हम दो तरह से समझाएंगे, एक बेसिक और एक ट्रिक के माध्यम से, और दूसरा विधि से आप एलिगेशन से भी इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कर रहा है कि हम फिर इस तरह से मान सकते हैं, माना कि पुरुषों की जनसंख्या है ना, पुरुषों की जनसंख्या क्या है x है, तो महिला स्त्रियों है ना, स्त्रियों की जनसंख्या क्या हो जाएगा, टोटल संख्या में क्या करेंगे घटाएंगे, टोटल जनसंख्या है 12000 में 1 से घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा स्त्री के। प्रश्न से यदि हम चलेंगे है ना, प्रश्न से चलेंगे, अब क्या कर रहा है x का के प्रतिशत बढ़ रहा है 6%, 6/100 प्लस आगे क्या कर रहा है कि महिला का कितना बढ़ रहा है तो 8%, तो कुल जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाता है तो 12800 हो जाता है। 12000 कितना हो जाता है 800 हो जाता है। अब देखिए इससे निकालेंगे तो हमको रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 6x/100 प्लस इसको गुना कर दिया 96 पर 2 शून्य माइनस 8x बट्टा कितना 100 बराबर कितना 12800। अब देखिए लघुत्तम इसको लीजिएगा तो आ जाएगा 100, 6x प्लस
ये हो जाएगा 8x बराबर कितना 12,800। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसको घटाइएगा तो -2x प्लस 9,000 कितना हो जाएगा 600। यहाँ पूछ रहा है 12,800 हो जाता है। कितना हो जाता है 12,800। अब देखिए यहां जो हो जाएगा आपका 12,800 गुना 100। यहाँ कुछ लग रहा है गलती हो रहा है, यानी कुल जनसंख्या का कितना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्या x प्रति। अब देखिए यहाँ पूछ रहा था क्या चीज, इतना आ गया बराबर 12,000 हो जाएगा ना भाई। ये हो जाएगा आपका 12,000 12,000 कितना हो रहा है 500 12,800। अच्छा इस पर थोड़ा देख लेते हैं। एलिगेशन से चलते हैं, इसको फिर देखते हैं। अब देखिए एलिगेशन में यदि हम चलते हैं तो सबसे पहले देखिए दूगों को प्रतिशत दिया हुआ क्या है, पुरुष का 8% और महिला का दे दिए, पुरुष का 6%, महिला का 8। पुरुष का 6 और महिला का दिया है 8%, यानी स्त्री का 8%, 6% 8%। अब देखिए इसमें टोटल जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो इससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी घटाएंगे 12,800 में 12,000 को घटाएंगे तो 800 और गुना 100 और बटा मूल जो रहेगा 12,000, यानी 2 शून्य 1 शून्य ये कट जाएगा। अब काटिएगा तो 20 चौक 80 और 3 चौक 12, यानी 20/3 यहाँ आ रहा है। 20/3 ये समझ गए, यानी टोटल वृद्धि कितना हुआ है 20/3%। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे तो अब देखिए यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, यानी आपको आ जाएगा 20/3 और घटाव में आ जाएगा 6। ये सॉरी इसको इस साइड से ले रहे थे, ये आ जाएगा आपका 8 घटाव 20/3 और ये दूसरा आ जाएगा आपको 20/3 माइनस में हो जाएगा 6। अब देखिए इसको 1 लिख सकते हैं, लघुत्तम लीजिएगा 3, 8 गुना 3 करेंगे तो 24 घटाव 20। अब इसको क्या करेंगे 20 घटाव 3 छक 18/3, यानी घटाइएगा तो 4/3 और यहाँ निकल के आ जाएगा 2/3। दोनों का लीजिएगा तो 3 आ गया, 4:2 में आ रहा है। पूछ रहा है किसका जनसंख्या, तो पूछ रहा है पुरुष के जनसंख्या। आप देखिए पुरुष के जनसंख्या हम निकालेंगे तो यहाँ देखने के लिए क्या मिल रहा है 4:2। इसको काट सकते हैं 2 और इसको हो जाएगा 1, यानी 2:1 में रेशियो में है। अब देखिए टोटल जनसंख्या कितना है 12,000 है। 12,000 है तो पुरुष के सामने क्या आया है 2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और 1 को जोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 12,000 और गुना में आ जाएगा 2/3। 3 से 12 दीजिएगा तो 4,000 और 4,000 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8,000 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है 8,000। ऑप्शन ए इसका आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। आप देखिए यहाँ दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक क्या किए थे, अब यहाँ थोड़ा सा हो जाएगा। इसको यदि हम बना रहे थे तो यहाँ निकल के आ रहा था, हम इसको यदि माने थे तो x माने थे और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ रहा था आपका, बढ़ रहा था 6%, तो 6/100 प्लस 12,000 माइनस x, 12,000 माइनस x का कितना प्रतिशत 8/100 बराबर टोटल बढ़ के आया था 12,800। अब देखिए यहाँ क्या निकल के आया था 6x/100 प्लस इसमें गुना करेंगे 12×96 पर 3 शून्य, कितना हो जाएगा 3 शून्य और बट्टा में आ जाएगा 100।
बराबर कर जाता है 12,800। 12,800। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 6x, यहाँ आया था माइनस में 8x आएगा, छूट गया था। ये हो जाएगा प्लस 96,000 माइनस 8x, बट्टा में हो जाएगा 12,800। अब ये क्या हो जाएगा, गुना ऊपर चल जाएगा, यानी 8 में से 6 में से 8 घटाएंगे माइनस 2x, प्लस क्या आ जाएगा 96,000 किया जाएगा। अब इसको इधर गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो आपको निकल के आ जाएगा 12,800 में गुना करेंगे 100 से, कितना से 100 से। अब देखिए माइनस 2x आ रहा है, प्लस आ रहा है कितना 96,000, 12,96, ठीक है। अब देखिए इस पर कितना हो जाएगा 12,8 पर कितना 2 शून्य। यहाँ कहाँ गलती हो रहा है, लग रहा है थोड़ा लिखने में तो नहीं मिस्टेक की है। 12,800, 12,800, 12,800, सॉरी यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ जो थोड़ा सा मिस किए हैं। यहाँ कह रहा है किसी नगर की, देखिए यहाँ जनसंख्या दे चुका है, क्या है जनसंख्या दिया हुआ है, यानी x का बढ़ रहा है दोस्तों 6%, यानी x प्लस x का 6% निकालेंगे तो x का 106/100 आएगा, प्लस 12,000 माइनस x का 8%, यानी इतना बटा 100 बराबर में आएगा 12,800। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो निकल के रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा इतना। अब इसको गुना करेंगे, है ना, काटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 12,96 और बर का 12 पर के शून्य 3 शून्य, माइनस में 108x बट्टा क्या 100, बराबर कितना के 12,800 का। दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो आ जाएगा 100। अब क्या हो जाएगा 106x, इसको यहाँ ले लाते हैं एक जगह तो 108x प्लस 1 2 17,000 10,000 लाख 10 लाख 12,96,000 बराबर क्या 12,800। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो माइनस 2x प्लस में आ जाएगा 12,96,000 बराबर 12,800 में गुना करेंगे हम 100 से। अब देखिए इसको घटाएं तो माइनस 2x प्लस 12,96,000 बराबर इसमें कितना 2 शून्य ऐड हो जाएगा, 12,800 में 2 शून्य ऐड हो जाएगा, 1 2 17,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 12,80,000 ये बोल रहा है, 12,80,000। आप देखिए ये प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस को इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इस साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब आ जाएगा 12,96,000 माइनस 80,000 बराबर कितना के 2x, कितना के 2x के। अब देखिए अब बच कितना रहा है 16,000, घटाइएगा कितना बचेगा 16,000 बराबर किसके 2x के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16,000 में हम 2 से भागा देंगे तो 8,000 निकल के आ जाएगा, यानी x बराबर निकल के आ गया 8,000, यानी पुरुषों की जो जनसंख्या होगा 8,000 होगा। अब स्त्री के जनसंख्या पूछता तो 12,000 में
8,000 को हम घटा देते तो स्त्री की जनसंख्या निकल के आ जाता 4,000। यहाँ घटा, यहाँ ऐसे भी समझ जाइएगा, जब पुरुष 8,000 है और टोटल जनसंख्या कितना था 12,000, तो इसका मतलब है महिला की जनसंख्या कितना होगा आपका 4,000 होगा। ये बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए। अब देखिए इसके पहले वाला जो हम सवाल दिए थे, इसके पहले वाला में सवाल क्या था उसको मिटा दिए, देखकर आपको थोड़ा हम समझा देते। इसके पहले वाला में कह रहा था एक शहर की जनसंख्या कितना थी 8,000। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 10% तथा स्त्री की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या का 9% वृद्धि हुआ। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अलग दिखने के लिए मिला। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या क्या है 12,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 6% वृद्धि, वार्षिक वृद्धि होती है, यानी एक साल में वृद्धि होती है, तथा स्त्री की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। कितना हो जाती है 12,800। तो पुरुष की संख्या पूछ रहा है। मान लिया पुरुष की संख्या जनसंख्या क्या है x है, तो स्त्री के 12,000 में x को घटाएंगे तो स्त्री की संख्या, पुरुष की संख्या घटाएंगे तो स्त्री की संख्या बचेगा। अब प्रश्न से चले हैं x का कितना प्रतिशत बढ़ा वार्षिक 6%, यानी x प्लस x का 6/100 आएगा। अब हल कीजिएगा तो ये 100/6 आ जाएगा। इसी तरह से स्त्री की जनसंख्या, अब क्या किया इसको इससे गुना कर दिए, इतना हो गया। अब क्या किए हैं 106x और माइनस 108x एक जगह लाए तो -2x। अब इसको क्या कर दिए हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसमें गुना हो गया, -2x बराबर इतना। तो इसको क्या किए हैं, इसे ये प्लस था और ये भी प्लस है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला है तो उस साइड ले चले गए तो प्लस हो गया, घटा दिए तो 16,000 हो जाएगा। 2x बराबर 16,000 तो x बराबर 8,000। पुरुष की संख्या पूछिए, पुरुष की संख्या को हम क्या माने थे x माने थे, इसमें महिला की जनसंख्या पूछता तो 12,000 में हम क्या करते 8,000 को घटा देते, यानी 4,000 हो जाता। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।